गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में वो गलती से क्या है कि जो पहले का वीडियो बनाया हुआ था, जो हमारी जो बुक थी 11th क्लास की पुराने सिलेबस के आधार पे जो हमारी बुक थी, उसके अंदर फर्स्ट लेसन था विजन 2020। उसका जो पुराना वीडियो था वो स्कूल वालों के द्वारा अपलोड कर दिया गया था गलती से, और उसमें कुछ गलती मेरी भी है कि मैंने सिलेबस पे ध्यान नहीं दिया। उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और वैसे भी आप लोगों को पता है कि हमारा सिलेबस क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, और आप लोगों ने उसके अंदर ज़्यादा मेहनत भी नहीं की होगी। बस केवल आपके दिमाग में इतना आया होगा कि सिलेबस चेंज हो गया, फिर भी इस प्रकार का वीडियो उस बुक का कैसे डाला जा रहा है। इस बात को लेकर के आपको 1% भी भ्रमित नहीं होना है कि बिल्कुल आपका सिलेबस चेंज हो गया। लेकिन दूसरी बात आपको ये बता दूं कि जो आपकी जो बुक्स चल रही है हॉरिबल और स्नैपशॉट्स, वो एनसीईआरटी के सिलेबस के बेस के ऊपर है। और जो आपको ये लेसन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सेकंड लेसन के नाम से है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। पोर्ट्रेट का मतलब होता है एक छाया चित्र, जिसको अपन बोलते हैं, एक जो तस्वीर जिसको अपन बोल सकते हैं, ऑफ ए लेडी। तो उसके अंदर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यह सेकंड नंबर आपको किस प्रकार से दिखाई दे रहा है। उसके ऊपर स्क्रीन पे देखना पैनोरमा इंग्लिश, जो हमारे 12th क्लास के वर्तमान सिलेबस में जो पैनोरमा नाम की जो बुक्स चल रही है, उसका सेकंड चैप्टर, और आपके 11th के अंदर जो आपकी हॉरिबल नाम की जो बुक चल रही है उसका फर्स्ट चैप्टर दोनों सेम है। अभी तक मेरे पास में जो जो आपकी बुक्स चल रही है हॉरिबल, वो मेरे पास में अवेलेबल नहीं है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आपके लिए मैं कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कंटेंट उपलब्ध करवा लिया मैंने। तो मैंने सिलेबस को मैच किया, तो जो द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी जो हमारा ये लेसन है, वो आपके सिलेबस के अंदर हॉरिबल जो बुक्स है आपकी, उसके अंदर 1 नंबर पर लेसन है। लेकिन इस बुक में 2 नंबर पे, इसको लेकर के आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों लेसन सेम है, आप बिल्कुल अपनी बुक के अंदर आराम से इसको देख सकते हैं। क्योंकि सेम कैसे है कि राइटर दोनों का क्या है, सेम है, और वो लेसन इसके अंदर है, वो लेसन आपकी हॉरिबल नाम की जो बुक है उसके अंदर फर्स्ट नंबर पे दिया गया, और इसमें पैनोरमा में सेकंड नंबर पे था। और अभी भी ये जो हमारी 12th क्लास के सिलेबस में चल रहा है। तो बात करते हैं हम द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। तो लेडी यानी क्या होता है, महिला, जो अपन अच्छी तरह से जानते हैं। पोर्ट्रेट का मतलब होता है एक छाया चित्र, जिसको अपन बोलते हैं। तो हम देखते हैं अबाउट द राइटर। अबाउट द राइटर में हम देखते हैं कि खुशवंत सिंह इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑथर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के मोस्ट सेलिब्रेटेड यानी बहुचर्चित और बहुप्रसिद्ध जो लेखक थे, उनमें से एक हमारा जो लेखक है, कौन है, खुशवंत सिंह, उनका भी नाम आता है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए राइटर, एक राइटर होने के अलावा, यानी लेखक तो है ही खुशवंत सिंह, उसके अलावा ही हैज़ बीन ए लॉयर, वो एक क्या है, वकील भी है। ए पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एक जनसंपर्क अधिकारी भी है। एंड द एडिटर ऑफ द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, और जो एक पत्रिका चलती थी उसके संपादक भी है। जो इस पत्रिका का नाम क्या था, द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, इसके संपादक भी है। टू ऑफ हिज मोस्ट फेमस नॉवेल्स, और उनके दो जो फेमस नॉवेल्स है, उपन्यास, कौन कौन से हैं, ट्रेन टू पाकिस्तान 1956 में 1956 में लिखा गया, किसके द्वारा, खुशवंत सिंह के द्वारा। वर्तमान में जहाँ तक मेरा मानना है खुशवंत सिंह इस दुनिया में नहीं है। तो उनकी जो 2 नॉवेल्स है, ट्रेन टू पाकिस्तान, ठीक है। दूसरा उसका सेकंड जो नॉवल है, आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल, जो उसका नॉवल का पब्लिश हुआ था 1961। उनका जो 1956 के अंदर जो नॉवल पब्लिश हुआ था उसका नाम था ट्रेन टू पाकिस्तान। और जो 1961 के अंदर जो नॉवल पब्लिश हुआ उसका नाम था आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल। नाइटिंगेल यानी क्या होता है, जो अपन रात्रि में जिसको सुनते हैं, नाइटिंगेल यानी जो, सॉरी अभी नाम नहीं आ रहा है जी पे, जो सुंदर गायन करती है, जिसको अपन बोलते हैं, बताऊंगा आपको याद आती। नाइटिंगेल का मतलब होता है जो सुंदर गायन करती है, जिसको अपन हाँ अपन मानते हैं नाइटिंगेल यानी क्या होता है, बुलबुल, जिसको अपन बोलते हैं बुलबुल। तो अपन चलते हैं ग्लोसरी की तरफ। हमारे जो लेसन की ग्लोसरी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अबाउट द स्टोरी सबसे पहले देखते हैं कि इन द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जो हमारी जो कहानी है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जिसके राइटर कौन है, खुशवंत सिंह, प्रेजेंट्स ए पोर्ट्रेट ऑफ हिज ग्रैंड मदर। और खुशवंत सिंह यहाँ पे अपनी ग्रैंड मदर यानी अपनी दादी माँ का पोर्ट्रेट यानी यहाँ पे छाया चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, उनके चरित्र के बारे में। और छाया चित्र का मतलब होता है उनकी शारीरिक जो बनावट होती है उसके ऊपर हम जो कुछ भी लिखते हैं उसको हम बोलते हैं उसका पोर्ट्रेट।
तो शी इज सीन एज ए वेरी रिलीजियस एंड डाउन टू अर्थ लेडी, और वो उनको देखने में यानी उनके पोर्ट्रेट के अंदर ये सब कुछ बताया गया है कि उनको देखने में कुछ ऐसा लगता था कि वो एक बहुत ही धार्मिक महिला है, और लगता नहीं था वो थी एक धार्मिक महिला, एंड डाउन टू अर्थ लेडी, और जमीन से जुड़ी हुई महिला थी, हु बिलीव्स इन वैल्यूज, जो हमेशा वैल्यूज यानी मूल्यों के अंदर विश्वास करती थी। द ऑथर स्ट्रेसेज इज रिलेशनशिप विथ हर इन द स्टोरी, और यहाँ पे जो ऑथर है, जो लेखक है, वो ट्रेस करते हैं हिज रिलेशनशिप विथ हर इन द स्टोरी, और इस कहानी के अंदर कि लेखक के यानी लेखक का मतलब खुशवंत सिंह के किस प्रकार के उनके साथ में रिलेशंस थे, अपनी दादी माँ से वो किस प्रकार से उनके साथ में रहा करता था। तो ये सब कुछ बातें इसके अंदर इस कहानी में हमको देखने को मिलती है, और पोर्ट्रेट किया गया खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर का इस कहानी में। बात करते हैं तो ग्लोसरी की। ग्लोसरी के अंदर आपका जो पहला वर्ड दिया गया है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, मेंटल पीस। मेंटल पीस यानी वो होती है, जैसे अपन बोलते हैं अंगीठी, जिसको एज ए हीटर, जिस प्रकार से हम हीटर काम में लेते हैं, जैसे इसमें क्या दे रखा है, सेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द वॉल अबव ए फायर प्लेस। एक फायर प्लेस के ऊपर का जो आवरण होता है उसको अपन बोलते हैं अंगीठी। अबसर्ड, अबसर्ड यानी होता है बेतुका, भद्र जिसको बोलते हैं, भद्दा सा जो होता है, जिसको अपन इसे सिनोनिम के अंदर देख सकते हैं, इनअप्रोप्रिएट यानी जो अनुचित होता है उसको क्या बोलते हैं, अबसर्ड। क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस का मतलब दिया गया है क्रॉस्ड लाइंस फॉर्मिंग ए काइंड ऑफ पैटर्न, यानी कुछ क्रॉसिंग करती हुई लाइनें थी और फॉर्मिंग ए पैटर्न, जिस प्रकार से वो एक पैटर्न पे खींची हुई, यानी जिस प्रकार से एक पैटर्न में जैसे अपन कैसे भी लाइन खींचते हैं लेकिन एक सुनिश्चित पैटर्न में होनी चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, क्रिस क्रॉस। होबल, होबल का मतलब होता है वॉक एज वेन लेम, जब कोई आदमी लंगड़ा हो जाता है तो वो किस प्रकार से चलता है, लंगड़ा के चलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, होबल। रोजरी, रोजरी एक नाउन के रूप में, ए स्ट्रिंग ऑफ बीड्स यूज्ड फॉर प्रेयर, यानी रोजरी का मतलब क्या होता है, जो माला होती है, जो धार्मिक प्रतिष्ठान के जो कार्य होते हैं उसके समय, या कोई भी व्यक्ति या कोई भी सिद्ध पुरुष जो होता है, जो धार्मिक मंत्रणा जब करता है, मंत्रणा जब करता है, तो वो माला, मनियों की जो माला होती है उसको घुमाता रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रोजरी। पकड़, पकड़ एक एडजेक्टिव वर्ड है, तो इसमें देखते हैं कंस्ट्रक्टेड इनटू रिंकल्स। पकड़ का मतलब होता है कंस्ट्रक्टेड इनटू रिंकल्स, रिंकल्स के अंदर कंस्ट्रक्ट यानी निर्माण करने का मतलब, पकड़ का मतलब कोई यहाँ पे चेहरे के बारे में चर्चा की गई है, उसका चेहरा जो था, रिंकल्स यानी झुर्रियों के कारण से पकड़ हो चुका था, पकड़ का मतलब अस्त व्यस्त या विकृत हो चुका था, झुर्रियाँ पड़ा हुआ चेहरा था। एक्सपेंस यहाँ पे एक नाउन के रूप में, वाइड एंड ओपन एरिया, एक्सपेंस यानी विस्तारित जो एरिया होता है, काफ़ी खुला और विस्तारपूर्ण जो एरिया होता है उसको बोलते हैं एक्सपेंस। नेक्स्ट वर्ड आपका मोनोटोनस, मोनोटोनस का अर्थ एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका अर्थ होता है अनचेंजिंग, अनचेंजिंग का मतलब जो चीज़ कभी बदलती है नहीं है, और जो चीज़ नहीं बदलती वो हमारे लिए क्या हो जाती है, उबाऊ हो जाती है, जिसको हम बोल सकते हैं नीरस, जिसको अपन बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं मोनोटोनस। ल्यूड, ल्यूड का मतलब होता है इनडिसेंट या लस्टफुल, ल्यूड का मतलब, लस्टफुल का मतलब जो कामी, ए पर्सन हु एज ए लॉट ऑफ डिजायर ऑफ सेक्स, जिसको अपन बोलते हैं लस्टफुल। इनडिसेंट यानी भद्र तरीके का जो इंसान होता है, कामी इंसान होता है। नेक्स्ट वर्ड जो आपके सामने दिया गया है, हार्लोट्स, हार्लोट्स का मतलब किससे लिया गया है, सिनोनिम क्या आपका इसके सामने, प्रोस्टिट्यूट्स, प्रोस्टिट्यूट्स को हम कहते हैं वेश्या। नेक्स्ट वर्ड आपका नाउन के रूप में दिया गया है सेक्लूजन, सेक्लूजन यानी क्या होता है, कीपिंग अवे फ्रॉम कंपनी, किसी व्यक्ति को कंपनी यानी संगति से दूर रखना, यानी एकांत में रखना, सेक्लूजन यानी क्या होता है, एकांत, जिसको अपन बोलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने वर्ड दिया गया है वेरिटेबल, वेरिटेबल एक एडजेक्टिव वर्ड है और जिसका मीन क्या होता है, रियल, यानी जो वास्तव में होता है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने नाउन के रूप में है बेडलम, बेडलम का मतलब होता है शोरगुल भरा हुआ, नोजी कन्फ्यूजन, जिसको हम बोल सकते हैं। उसके बाद में आपके सामने एक नाउन के रूप में वर्ड मिल रहा है आपको पेलर, पेलर का मतलब होता है पेलनेस, पेलनेस का मतलब बहुत ही पीलापन। नेक्स्ट वर्ड आपके पास में श्राउड, तो श्राउड को आप अच्छी तरह से जानते हैं क्या होता है, ए पीस ऑफ क्लॉथ रेप्ड अराउंड ए डेड बॉडी, एक कपड़े का ऐसा टुकड़ा जिसके अंदर डेड बॉडी को क्या किया जाता है, रेप किया जाता है, लपेटा जाता है, इसका मतलब जिसको अपन क्या बोलते हैं, कफन, उसको क्या बोलते हैं, श्राउड। तो हम बात करते हैं अब लेसन की। इतना आपके सामने आपको क्लियर हो गया होगा। अब अपन चलते हैं अपने लेसन पे। और इस कहानी में मैंने सबसे पहले आपको बताया कि एक जो ये कहानी है खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है, और खुशवंत सिंह एक ऐसे राइटर थे, एक लेखक थे, लेखक के अलावा वो एक वकील भी थे, और उसके अलावा वो एक जनसंपर्क अधिकारी भी थे, और उन्होंने अपनी दादी माँ का यहाँ पे पोर्ट्रेट हमारे सामने प्रस्तुत किया। और इस कहानी में हमको यही सब कुछ देखने को मिलेगा कि खुशवंत सिंह का अपनी दादी माँ के साथ में कैसे रिलेशनशिप थे,
और वो अपनी दादी माँ का पोर्ट्रेट यानी जो छाया चित्र हमारे सामने कैसे प्रस्तुत करते हैं कि किस प्रकार की उसकी दादी माँ दिखने में दिखाई दे रही थी, उसके साथ में उसके किस प्रकार के रिलेशनशिप थे, ये सब कुछ हमारे को इस कहानी में देखने को मिलेगा। दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहती है कि लिटरेचर के अंदर सबसे बड़ी बात है कि आप जब भी सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में अपियर होते हैं तो आपको ये पूछा जा सकता है कि खुशवंत सिंह के नॉवल कौन से हैं। तो याद रखना, खुशवंत सिंह ने अपने जीवन में 2 नॉवल लिखे थे। ट्रेन टू पाकिस्तान जो पब्लिश हुआ था 1956 में। दूसरा जो आपका नॉवल आपके सामने दिया गया है क्या है, आई सेल नॉट हियर द नाइटिंगेल, कि मन नाइटिंगेल यानी क्या होता है, बुलबुल। और ये नॉवल का नाम रखा गया था और जो पब्लिश कब हुआ था 1961 में। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन कहानी के ऊपर चलते हैं। तो इसमें क्या दिया है कहानी के अंदर देखने को। हाँ, अब अपन कहानी शुरू करते हैं। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, कि जो मेरी दादी माँ है वो अन्य जो लोग होते हैं, जैसे आप है, जैसे मैं हूँ, उनके जैसी मेरी दादी माँ थी। वाज एन ओल्ड वुमेन, जो क्या थी, एक बहुत बूढ़ी महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। जब से मैं उनको जानता हूँ, कहना मतलब खुशवंत सिंह उसको, अपनी दादी माँ को कब से समझने लगे, जब से 20 साल हो गए समझते हुए। जब से मैं उनको जानता हूँ तो उनका चेहरा कुछ ऐसा ही था, वो दिखने में कुछ ऐसी थी कि उनके चेहरे पे क्या पड़ी हुई थी, उसकी यानी जो शरीर की चमड़ी थी उनके अंदर रिंकल्ड यानी झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। और 20 साल से तो मेरे को देखते हुए हो गए। कौन कहता है, खुशवंत सिंह। पीपुल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी, और लोग कहते हैं कि तुम्हारी दादी माँ एक कोई समय की बहुत ही सुंदर महिला थी, यंग यानी जवान भी थी, एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और उनके एक पति था, कहने का मतलब आपके एक दादा भी था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन मेरे लिए ये सब कुछ विश्वास करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मेरी दादी माँ को मैं 20 साल से जानता हूँ, 20 साल से मैंने इनको देखा है। तो उनका चेहरा और उनका शरीर कुछ ऐसा ही था जिसमें रिंकल्स यानी झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। लेकिन लोगों का कहना है कि लोग कहते हैं कि तुम्हारी दादी माँ यानी जवानी के समय में बहुत ही सुंदर थी। उनके एक आपके दादाजी जो पति भी थे। लेकिन मेरे लिए ये सब कुछ बातें विश्वास करने में बहुत ही मुश्किल, उन पे विश्वास करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउट द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। हमारा जो ड्राइंग रूम था उसके अंदर जो जो मेंटल पीस थी, अंगीठी जो थी, उसके ऊपर हैंग यानी लटकाई हुई थी। किसकी पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट का मतलब चित्र जिसको बोल सकते हैं, जिसको अपन तस्वीर बोल सकते हैं। किसकी तस्वीर वहाँ पे लटकाई हुई थी, मेरे दादाजी की तस्वीर वहाँ पे लटकाई हुई थी। ही वोर ए बिग टर्बन, और वो क्या पहनते थे, एक बड़ी सी टर्बन यानी सापा जिसको हम बोल सकते हैं, पगड़ी पहनते थे। एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और उस फोटो के अंदर यानी पोर्ट्रेट के अंदर देखने को ये मिल रहा है कि वो एक बड़ा सा सापा पहनते हैं और पहनते थे, और लूज फिटिंग क्लोथ्स यानी ढीले ढाले कपड़े पहनते थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, और उनकी जो लंबी सफ़ेद कलर की जो दाढ़ी थी वो उनके बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनकी छाती को पूरी तरह से ढक रही थी। ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years ओल्ड, और उनकी पिक्चर में ये देखने को दिख रहा था कि मेरे दादाजी जो 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 उनके सामने जो पिक्चर लगी हुई है, उस पिक्चर को देख करके ये लगता है कि वो 100 साल बूढ़े थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन, और दिखने में कुछ इतने बूढ़े थे कि ऐसा उनको देख करके नहीं लगता कि कभी उनके भी कोई पत्नी थी, उनके भी बच्चे थे, ऐसा देखने को देख करके नहीं लग रहा था। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, देख करके ऐसा लगता है कि उनके तो बहुत दादा, उनके तो बहुत सारे पोता पोती नाती होंगे। इस प्रकार से वो बूढ़े दिखाई दे रहे थे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी दैट थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, और दूसरी बात ये मेरे दिमाग में ये जो विचार चल रहा था कि मेरी दादी माँ एक टाइम में सुंदर भी थी और जवान भी थी, ये जो थॉट है, ये जो विचार है, मेरे बार बार रिवोल्टिंग कर रहा था। रिवोल्टिंग का मतलब मेरे को बार बार बेचैनी से पैदा कर रहा था, उत्सुकता जिसको अपन बोल सकते हैं, एक नई प्रकार की जिज्ञासा पैदा कर रहा था। सी ओपन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स सी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड, उसकी दादी माँ उनको कई बार बताती थी कि कौन कौन से गेम वो, जब वो एक बच्ची थी, एज ए चाइल्ड यानी बच्ची के समय, यानी जब वो उसकी दादी माँ छोटी एक बच्ची थी उस समय कौन कौन से गेम खेलती थी। दैट सीम्ड क्वाइट अब्सर्ड, और वो गेम सुन करके कुछ बड़ा अजीब सा, अभद्र सा लगता है। एंड
अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, और उनको देख करके लगता ही नहीं कि ये गेम मेरी दादी माँ ने खेले होंगे। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स सी यूज टू टेल अस। और जैसे वो कहानियाँ सुनाती थी, फेबल्स का मतलब पुरानी कहानियाँ, किसके बारे में? प्रोफेट्स का मतलब जो सिद्ध पुरुष होता है उनकी जो कहानियाँ सुनाती थी, योगी पुरुष जो होता है उनकी कहानियाँ सुनाती थी, उनसे उनके विचार जुड़ते थे। वो कभी बताती है कि हम ऐसे बचपन में गेम खेलते थे। तो ये सब बातें हमको बहुत ही अजीब सी लगती थी। ऐसा नहीं लगता था कि दादी माँ ऐसी इस प्रकार के भी कोई गेम खेलती थी। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। और शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट, और वो कद में क्या थी? शॉर्ट यानी ठिगनी थी, एंड फैट यानी मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंट। और मेरी दादी माँ स्लाइट यानी हल्की सी क्या थी? झुकी हुई थी आगे की तरफ। हर फेस वॉज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उनका चेहरा पूरा झुर्रियों से गिरा हुआ था। उसके चेहरे पे जगह जगह पे, मेरी दादी माँ के चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी कोई निश्चित दायरा नहीं था, इधर से उधर क्या थी? झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। और ऐसा लगता था कि निश्चित रूप से जैसा हमने दादी माँ को देखा है वैसी थी दादी माँ, कि कहने मतलब 20 साल पहले देखा था कि इस प्रकार से दादी माँ के चेहरे पे क्या पड़ी हुई थी? झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। अब माय डियर स्टूडेंट्स, आप इतना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बताते हैं कि मेरे दादाजी की पिक्चर को देख करके या पोर्ट्रेट को देख करके लगता है कि वो 100 साल पुराने हैं, कहने मतलब 100 साल बूढ़े हैं। तो इसका मतलब 20 साल से अपनी दादी माँ को जानता है, दादाजी को देखा नहीं, इसका मतलब उनकी दादी माँ की उम्र कितनी हो गई? 100 साल से काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो इस प्रकार से ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि इतनी बुढ़ी है मेरी दादी माँ, इतनी बुढ़ी है कि इससे भी बुढ़ा कुछ हो सकता है क्या? कहना मतलब इससे बुढ़ी वो कुछ हो ही नहीं सकती, इतनी बुढ़ी मेरी दादी माँ है। लास्ट स्टेज में है, कि बुढ़ापे की लास्ट स्टेज को जिसको अपन कह सकते हैं। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और 20 साल से ऐसी दिखाई दे रही है ना, तो वो कोई ज़्यादा बुढ़ी दिखाई दे रही है, और ऐसी कंडीशन पे है जहाँ पे और ज़्यादा बुढ़ा हो ही नहीं सकता कोई इंसान। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, और वो सोचता है कि वो कभी सुंदर नहीं हो सकती, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन लोगों का कहना था कि वो बहुत ही सुंदर थी। शी होबर्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन हेड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी। और ही सी होबल्ड, होबल्ड का मतलब वो कुछ लंगड़ा करके चलती थी, सफ़ेद कपड़े पहने हुए, स्पॉटलेस यानी एकदम बिना दाग दबा के वो सफ़ेद कपड़े पहने हुए चलती थी। और एक जो वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, कि एक हाथ तो अपनी कमर पे रखती थी, क्योंकि आगे की तरफ क्या थी? हल्की सी बेंट थी, झुकी हुई थी। और बैलेंसर स्टूप, अपने कमर को, अपने वेस्ट यानी जो अपनी कमर है, और अपने बैलेंस को बनाए रखने के लिए, अपने संतुलन को, शरीर के स्टूप यानी झुके हुए संतुलन को बनाए रखने के लिए वो अपना एक हाथ कहाँ पे रखती थी? कमर पे रखती थी। और जैसा कि हम लोग देखते भी हैं, बुढ़ापे में जो बूढ़ी महिलाएं होती है, जो बूढ़े पुरुष होते हैं, जो भी होते हैं, वो क्या करते हैं? अपना एक हाथ पीछे की तरफ कमर पे रखते हैं ताकि उनका बैलेंस बना रहे। और एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी, और जो दूसरे हाथ में हमेशा जो बीड्स ऑफ रोजरी यानी जो मणियों की जो माला थी वो हमेशा हाथ में रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्केटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस, और उनकी जो सिल्वर लॉक्स, लॉक्स का मतलब बालों की जो चोटियाँ थी, वो उनके चेहरे पे, पीले चेहरे पे, पीलापन छाए हुए चेहरे पे स्केटर्ड एंड बिखरी हुई रहती थी। एंड हर लिप्स कंस्टेंटली मूड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके जो लिप्स यानी मेरी दादी माँ के जो होठ थे वो बार बार लगातार रूप से हिलते रहते थे। और इनऑडिबल प्रेयर यानी बिना सुनाए, यानी एकदम से फुसफुसाहट यानी विस्परिंग साउंड में क्या कर रही थी? प्रेयर यानी वो प्रार्थना करती रहती थी, कभी सुनाई नहीं देता था, लेकिन उनके होठ हिलते हुए दिखाई देते थे। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो बिल्कुल क्या थी? सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, और विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स यानी जो माउंटेन्स यानी जो पर्वतों का जो दृश्य है, उसके अंदर सर्दी के मौसम का जो लैंडस्केप यानी जो भूदृश्य बनता है, उतनी सुंदर कौन थी? मेरी दादी माँ सुंदर थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, और एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, सेरेनिटी क्या होता है? शांत माहौल। एक बहुत ही विस्तारित जो माउंटेन यानी पर्वत श्रृंखला होती है, उसके अंदर एक बहुत ही शांति प्रिय जो दृश्य हमको दिखाई देता है, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट। और उस ऐसा मेरी दादी माँ थी कि उनको देख करके उनकी जो सांसें चलती थी वो बड़ी
शांत और कंटेंटमेंट यानी संतुष्टि के भाव में चलती थी। मेरी दादी माँ का जो स्वभाव था वो बड़ा ही क्या था, शांत स्वभाव था। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अपने रिलेशन के बारे में बता रहा है कि खुशवंत सिंह क्या कहता है कि मेरी दादी माँ और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कंस्टेंटली टुगेदर। और जब से मेरी माता पिता मेरे को दादी माँ के पास में छोड़ करके एक शहर में रहने के लिए चले गए थे, तब से हम लोग दोनों क्या कर रहे हैं, कंस्टेंटली टुगेदर यानी एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। सी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग। और दादी माँ और अपने बचपन के बारे में खुशवंत सिंह बताते हैं कि मेरी दादी माँ मेरे को क्या करती थी, सुबह मॉर्निंग में बहुत जल्दी यानी जल्दी मेरे को उठाया करती थी एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। और मेरे को स्कूल जाने के लिए रेडी करती थी, तैयार करती थी। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन द मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। और वो हमेशा अपनी मॉर्निंग प्रेयर यानी सुबह की जो प्रेयर थी वो कैसी थी, नीरस थी। किसके लिए, खुशवंत सिंह के लिए। उसके लिए उबाऊ थी क्योंकि वो एक बच्चा था उस समय। While she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। और वो इसलिए उस मॉर्निंग प्रेयर को गाती रहती थी ताकि कि मेरा बच्चा सुन रहा है, कन्या मतलब खुशवंत सिंह के बारे में सोच रही थी कि मेरा पोता इसको सुन रहा है और ध्यान से अपने दिल से इसको सुन रहा है। आई लिसनड, मैं सुनता था, बिकॉज क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस, मैं उनकी आवाज़ को प्रेम करता था। किसकी, अपनी दादी माँ को। बट लेकिन नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचा कि मेरे को ये प्रार्थना है मेरी दादी माँ की जो मेरे को सीखनी चाहिए, मैंने सीखने की कभी कोशिश नहीं की, कभी कोई परेशानी नहीं उठाई। देन शी वुड फेच माई वुडन स्टेल। और उसके बाद में वो मेरी लकड़ी की जो स्लेट यानी जो तख्ती जिसको अपन बोल सकते हैं, जो पट्टी थी, वो लेकर के आती, विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चौक। और जिसको वो मेरी दादी माँ येलो चौक यानी पीले कलर के मिट्टी के प्लास्टर से हमेशा क्या कर देती थी, साफ करके रखती थी। ए टिन अर्दन इंक पोट एंड रेड पेन, टाई देम ऑल इन ए बंडल एंड हैंड इट टू मी। और एक छोटा सा जो इंक पोट यानी जो स्याही का दवात था और एक रेड पेन था मेरे पास में, और जो मेरी जो टाई थी उन सबको एक बंडल में बांध करके वो मेरे हाथ में थमा देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट फॉर थिक स्टेल चपाती विथ ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। और सुबह जैसे स्कूल जाने से पहले थोड़ी सी शुगर, थोड़ा सा बटर लगा करके, स्टेल यानी जो रात की जो बासी चपाती थी उसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगा करके और उसके ऊपर चीनी लगा करके वो मेरे को दिया करती थी, ब्रेकफास्ट यानी नाश्ते के रूप में। वी वेंट टू स्कूल। और नाश्ता करने के बाद में हम लोग कहाँ पे चले जाते थे, स्कूल। सी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स। और जो बची हुई जो बासी जो चपातीज थी वो गांव के कुत्तों के लिए मेरी दादी माँ अपने साथ में लेकर के आया करती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। कि मेरी दादी माँ मेरे साथ में हमेशा स्कूल जाया करती थी। कारण क्या था इसका, कि मेरी दादी माँ का जो मंदिर जहाँ पे मेरी दादी माँ पूजा करती थी वो मंदिर मेरी स्कूल से जस्ट अटैच में था, पास में था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। और जो मंदिर का जो पुजारी था वो हमको क्या सिखाता था, अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला सिखाता था और हमको मॉर्निंग प्रेयर यानी सुबह की प्रार्थना सिखाया करता था। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द वेरांडा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन द कोर्स। कोर्स का मतलब होता है मंडली के अंदर, झुंड के अंदर जब बच्चे बैठ जाते थे, सारे के सारे बच्चे अल्फ़ाबेट और मॉर्निंग प्रेयर को गाना शुरू करते थे। उसी समय माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। मेरी दादी माँ अंदर बैठ करके क्या करती थी, स्क्रिप्चर्स यानी ग्रंथों को पढ़ना शुरू कर देती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश, जब हम लोग दोनों अपना काम पूरा कर चुके थे, हमारा दोनों का काम जैसे कंप्लीट होता, वी वुड वॉक बैक टुगेदर। हम दोनों वापस वहाँ से रवाना होकर के वापस घर आया करते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। उसी समय मंदिर के दरवाजे पे जैसे ही प्रार्थना और दादी माँ का स्क्रिप्चर्स यानी पढ़ना यानी ग्रंथों को पढ़ना जैसे कंप्लीट होता, जैसे हम घर के लिए रवाना होते, उसी समय गांव के जो डॉग्स हैं, जो कुत्ते हैं, वो कहाँ पे मिलते थे हमको, मंदिर के गेट के पास में मिलते थे। दे फॉलोड अस टू अवर होम। और जो कुत्ते थे वो हमको घर तक पीछा करते थे। ग्रोवलिंग एंड फाइटिंग, ग्रोवलिंग यानी कुत्ता क्या करता है, गुर्राता है, एंड फाइटिंग यानी एक दूसरे से लड़ते हुए, विथ ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम। जो चपातीज हम लोग क्या करते थे, उनको फेंकते थे, उनको फेंक करके खिलाते थे। उनके लिए वो एक दूसरे से लड़ते हुए, झगड़ते हुए, गुर्राते हुए हमारे पीछे पीछे तक हमारे घर तक पहुंच जाते थे। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है।
नेक्स्ट क्लास में हम इस लेसन को कंप्लीट करेंगे और होम असाइनमेंट के रूप में आपको कुछ करने के लिए भी दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको, ग्लोसरी के अंदर जितने भी वर्ड मीनिंग है आपके सामने, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरी क्लास के अंदर यही है कि ग्लोसरी के अंदर जितने भी वर्ड मीनिंग आपको दिए जाते हैं वो आप अपनी नोटबुक में अपनी कॉपी के अंदर नोट करेंगे और उनको याद भी करेंगे। कोई भी ग्लोसरी का वर्ड आपसे पूछा जा सकता है। दूसरी बात, अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, जैसे ऑफलाइन क्लासेस शुरू होगी तो आपको पूरा रूटीन में लेकर के चलेंगे और उसके अंदर आपको सब कुछ याद भी करना पड़ेगा। इसलिए आपको जितना होम असाइनमेंट दिया जाता है उसको टाइम पे कंप्लीट करके रखना। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए विदा लेता हूँ। नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर को लेकर के हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय।